हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में करंट अफेयर के सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्पोर्ट करंट अफेयर हम कवर करेंगे। इसमें लास्ट 4 to 5 मंथ के करंट अफेयर लिए जाएंगे, जितने भी स्पोर्ट से पूछे जा सकते हैं, और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पीईटी, आरओ वीडियो सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ के साथ जितने भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं, करंट अफेयर, बाकी सभी चीज़ें वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पीईटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा प्रोसेस वहां से देख के आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले डूरंड कप, जो इसका 131वां संस्करण अभी आयोजित हुआ। डूरंड कप के इस वाले संस्करण का विजेता कौन रहा? तो बेंगलुरु एफसी, मतलब बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, इसका जो विजेता रहा है। और किसको हराया है बेंगलुरु ने? तो मुंबई सिटी को हराया है, 2-1 से हराया है। और इस मैच का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती जो स्टेडियम है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था डूरंड कप का। और ये वाला कौन सा संस्करण था, ये भी पूछा जा सकता है। 131वां संस्करण था। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। इसका आयोजन कब से हो रहा है? तो 1888 से इसका आयोजन हो रहा है। इसकी स्थापना की थी मॉर्टिमर डूरंड ने, उन्हीं के नाम पे इसका नाम डूरंड कप रखा गया है। तो इस बार विजेता कौन रहा? बेंगलुरु। हराया किसको? मुंबई सिटी को। नेक्स्ट है यहाँ पर, पूर्व डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का निधन हो गया। अब डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। 76th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये 15 साल के हैं, प्रणव आनंद। ये कर्नाटक से संबंधित है, तो ये बने हैं शतरंज मास्टर 76वें। इसके अलावा इन्होंने हराया किसको है? तो हराया है इन्होंने अर्मेनिया के इंटरनेशनल मास्टर एमिन ओहानियन को इन्होंने हराया है। और ये जो शतरंज चैंपियनशिप हो रही थी, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप, ये हो रही थी रोमानिया के मामिया में। अब रोमानिया ही केवल पूछा जा सकता है, तो रोमानिया में ही हो रही थी, यूरोप में। आगे बात करेंगे, अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो दो लोग, एक पुरुष में घोषित किया जाता है, एक महिलाओं में। तो पुरुषों में सिकंदर रजा बने हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। महिलाओं में ताहलिया मैकग्रॉथ बनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही व्यक्ति बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने के लिए। जून महीने के लिए कौन बने थे? तो जॉनी बेयरस्टो बने थे इंग्लैंड के। जुलाई महीने के लिए बने थे प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के। तो इस बार वाला अगस्त वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिकंदर रजा और ताहलिया मैकग्रॉथ। नेक्स्ट है यहाँ पर, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल में 4-0 से नेपाल को हराया था, तो नेपाल इसमें हारा है, भारत जीता है। इसके अलावा ये वाला जो खेल है, ये सैफ चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी? तो ये कोलंबो में हो रही थी, श्रीलंका में। आगे बात करेंगे, रोजर फेडरर ने अभी संन्यास ले लिया है। तो रोजर फेडरर किससे संबंधित है? कई बार के इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, तो टेनिस खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट है, रॉबिन उथप्पा ने संन्यास ले लिया है। रॉबिन उथप्पा किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो विनेश फोगाट ने जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस वर्ग से खेली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 53 किलोग्राम वर्ग से ही खेली थी। आगे बात करेंगे, मुकाबले में इन्होंने किसको हराया था? तो विनेश ने स्वीडन की यूरोपियन चैंपियन एम्मा मालाग्रेन को हराया था, 8-0 से हराया था। इसके अलावा कांस्य पदक एक लोगों ने और जीता है, बजरंग पुनिया ने। इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और ये जो चैंपियनशिप आयोजित हो रही थी, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित की गई थी। और इसमें 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया था। और ये 10 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजित की गई थी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। 2 लोगों को कांस्य पदक यहाँ पर मिला है, एक विनेश फोगाट को, दूसरा बजरंग पुनिया को। पहली बार दिसंबर में 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा हमारा? तो सिक्किम करेगा। पहली बार ये रणजी खेलों की मेजबानी करेगा। एशिया कप 2022 का भी फाइनल हुआ, तो इसमें कौन जीता है? तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। कितने रन से? 23 रन से। हम पाकिस्तान से हार गए थे, आपको याद होगा ये वाला मैच। आगे बात करेंगे, एशिया कप 2022 एशिया कप टूर्नामेंट का ये कौन सा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। एरोन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो पूछा जा सकता है एरोन फिंच किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। डायमंड लीग 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और ये जो डायमंड लीग है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ज्यूरिख में हुआ था। ज्यूरिख कहाँ है? ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में, काफ़ी फेमस जगह है। इसके बाद है जापान ओपन 2022, ये किसने जीता है? तो निशिमोटो केंटा ने पुरुषों में जीता है इसको। इसके बाद महिलाओं में किसने जीता है? तो यामागुची अकाने ने। यामागुची अकाने महिलाओं में, निशिमोटो केंटा पुरुषों में जापान ओपन जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक किसने जीता है? तो देवेंद्र झांझरिया ने जीता है रजत पदक। यहाँ पर किस खेल से संबंधित है देवेंद्र झांझरिया? तो भाला फेंकती, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, लेकिन ये पैरा गेम्स में है देवेंद्र झांझरिया। मुशफिकुर रहीम ने
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं मुशफिकुर रहीम। आगे बात करेंगे 22वां दुबई ओपन टूर्नामेंट जो शतरंज का टूर्नामेंट था, ये किसने जीता है? तो ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने इसे जीता है, दुबई ओपन। नेक्स्ट है यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये जो कहाँ पे खेला जाएगा, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर का अनावरण किया गया है। उसके बाद गान भी इसका जो है वो घोषित किया गया है। शुभंकर है इसका सवज, जो कि एक जिसका अर्थ होता है शावक। राष्ट्रीय खेलों का जो गान है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। शुभंकर हमें याद रखना, शुभंकर क्या है? सवज, जिसका अर्थ होता है शावक। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 29 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच में खेला जाएगा ये। और गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन होगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में खेला जाएगा। आगे बात करेंगे फीना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडीज। अपेक्षा फर्नांडीज जो है फीना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में फाइनल में जगह इन्होंने बनाई थी, लेकिन अंत में ये 8वें स्थान पर रह गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो ये किस देश से संबंधित हैं कॉलिन? तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय महिला एथलीटों विशेषकर युवाओं को समर्थन देने के लिए किसके साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? तो HSBC के साथ सहयोग करेगा। HSBC और ये जो हमारा एथलेटिक्स संघ है ये मिलकर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिला एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। आगे बात करेंगे BWF विश्व चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन। तो इनका देश भी पूछा जा सकता है, काफ़ी फेमस है विक्टर एक्सेल्सन। ये कहाँ से संबंधित है? डेनमार्क से इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो हमारे हॉकी के दिग्गज हमारे मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। कब से हम मना रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस? तो ये 2012 से मनाया जा रहा है। आगे है खेलों के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले हमारे जो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगर विश्व की बात करें तो दूसरे नंबर के हैं, लेकिन भारत में पहले नंबर के हैं, तो ये है विराट कोहली। और विश्व की बात करें तो ऐसा करने वाला जो बल्लेबाज था वो न्यूजीलैंड का था। इनका नाम है रॉस टेलर, जिन्होंने अभी अप्रैल में ही संन्यास ले लिया है। आगे बात करेंगे लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है नीरज चोपड़ा। और इस वाली जो लीग थी इसमें इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था ये भी पूछा जा सकता है। तो 89.08 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। कुश्ती में भारत की पहली जो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अंतिम पंघल, ये जो लेडी हैं ये काफ़ी फेमस अभी चर्चा में रही थी, तो इन्होंने ये खिताब जीता है, विश्व चैंपियनशिप जीती है कुश्ती में। आगे बात करेंगे अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित की गई थी। यही वाली जो चैंपियनशिप है कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये बुल्गारिया में आयोजित की गई थी। इसके अलावा ये जो अंतिम पंघल है किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित है, 17 साल की है और इन्होंने कजाकिस्तान की महिला को हराया था। आगे बात करेंगे यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो इनका नाम है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण यूएफा मतलब यूरोप में जो चैंपियन लीग फुटबॉल की होती है उसमें जाके इन्होंने खेला है। मनीषा कल्याण ने काफ़ी चर्चा में रही थी। आगे बात करेंगे अंडर 18 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप का भी आयोजन कहाँ पे होगा? तो भारत के ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। अंडर 18 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? बेंगलुरु करेगा। एक खिलाड़ी है जिनका नाम है केविन ओब्रायन। ये ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हो रहा था T20 का, वहाँ पर विवाद हो गया जिसके कारण इन्होंने बाद में इनको संन्यास लेना पड़ा। इन्होंने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो केविन ओब्रायन ये खुद किस देश से संबंधित है? तो ये आयरलैंड से संबंधित है। केविन ओब्रायन कहाँ से संबंधित है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है सुल्तान अजलन शाह कप 2022 जो कि 16 से लेकर 25 नवंबर तक आयोजित होगा। ये कहाँ पे आयोजित होगा? अजलन शाह ट्रॉफी कहाँ आयोजित होगी? तो इपोह मलेशिया में इसका आयोजन होगा। आगे बात करेंगे 2021-22 में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर और 2021-22 पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मनीषा कल्याण महिलाओं में बनी है, पुरुषों में सुनील छेत्री बने हैं क्रिकेट फुटबॉलर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट बात करेंगे 44वां जो शतरंज ओलंपियाड का ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पर उज्बेकिस्तान ने। और ये जो आयोजन है 44वां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में आयोजित हुआ था। भारत के चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। आगे बात करेंगे इसमें पुरुष महिला दोनों शामिल थे। इसके अलावा उद्घाटन और समापन समारोह जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। बर्मिंघम में होने वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ इस बार कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम में हुआ है 2022 वाला। और इसमें जो अंत में जो ध्वजवाहक होते हैं वो कौन रहे? तो निखत जरीन और शरद कमल रहे थे इसमें ध्वजवाहक। निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो निखत जरीन है मुक्केबाजी से संबंधित और शरद कमल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर
भारत ने यहाँ पर कितने पदक जीते थे? 61 पदक भारत ने जीते थे। और टोटल किस नंबर पे रहा था भारत? तो चौथे नंबर पर भारत रहा था। बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए इसमें भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते थे, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते थे। यहाँ पे 22 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण पदक हमने कितने जीते थे? 22 जीते थे। टोटल यहाँ पे 61 पदक थे। जीते गए पदकों की संख्या के मामले में अगर बात की जाए तो भारत का यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था, ये था 5वें नंबर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मतलब अभी तक जितनी बार गेम्स में शामिल हो गया था उसका ये बेस्ट नहीं था, 5वां नंबर का स्थान था। सबसे अच्छा भारत ने कब खेला था? तो 2010 में खेला था, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना दिया था जब दिल्ली में आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ का। आगे बात करेंगे, जब दिल्ली में आयोजन हुआ था 2010 में, तब कितने पदक जीते थे? तो 101 पदक जीते थे। और इस बार कितने जीते हैं? 61 पदक जीते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड मेडल किसने किसने जीते उसकी बात कर लेते हैं। सभी इसमें नहीं पूछा जाएगा, जो चर्चा में रहते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है या फिर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था या फिर नहीं जीता था। तो सबसे पहला जो इसमें स्वर्ण जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था। 49 किलोग्राम वर्ग में, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। जेरेमी लाल निरुंगा, ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है 67 किलोग्राम वर्ग में। और ये सभी भी यहाँ पे व्यक्ति हैं लेकिन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं यहाँ पर। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता था 65 किलोग्राम वर्ग में, ये इंपॉर्टेंट है। साक्षी मलिक ने जीता था 62 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में ही। दीपक पुनिया ने जीता था कुश्ती में, ये 86 किलोग्राम वर्ग में जीता था। रवि कुमार दाहिया ने कुश्ती में जीता था 57 किलोग्राम वर्ग में। विनेश फोगाट ने भी कुश्ती में जीता था 53 किलोग्राम वर्ग में। नवीन सिहाग ने भी कुश्ती में जीता था 74 किलोग्राम वर्ग में। उसके बाद हसमुख भाई पटेल ने भी जीता था पैरा टेबल टेनिस के अंतर्गत। नीतू घंगाल जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। और अमित पंघाल, दोनों घंगाल और पंगाल जो हैं दोनों मुक्केबाजी से संबंधित हैं। आगे बात करेंगे, एल्दोस पॉल जो हैं पुरुष ट्रिपल जंप से संबंधित हैं। निखत जरीन काफ़ी चर्चा में रही थी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। निखत जरीन मुक्केबाजी से संबंधित है। किस किलोग्राम वर्ग में थी ये? तो 50 किलोग्राम वर्ग में थी। आगे यहाँ पर शरत अचंता और श्रीजा आकुला, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, मिश्रित युगल थे। पीवी सिंधु ने यहाँ पर खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में महिला एकल में। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में पुरुष एकल में जीता है। अचंता शरत कमल ने टेबल टेनिस पुरुष एकल में जीता है। चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज ने जीता है बैडमिंटन में पुरुष युगल में। तो ये सभी जो पदक थे ये इंपॉर्टेंट थे, जितना यहाँ पे मैंने बोला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ खेल की विश्व शासी निकाय का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फिडे का जो है उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? विश्वनाथन आनंद को। भारत ने किसको 5-2 से हराकर 2022 सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप जो है जीत ली है। और ये मैच का आयोजन जो है कलिंग स्टेडियम में हुआ था उड़ीसा में। और ये किसको हराकर जीता है भारत ने? तो बांग्लादेश को हराया इसमें सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में। आगे बात करेंगे, 4 बार के फार्मूला 1 चैंपियन के विजेता जो हैं संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। इनका नाम क्या है? सेबेस्टियन वेट्टल। इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर अब सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो इस ग्राउंड का नाम है लीसेस्टर ग्राउंड। कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन रही थी? यहाँ पे जो बात की जा रही है वो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक की बात की जा रही है। ये थी पीवी सिंधु। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी। तमीम इकबाल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। आगे बात करेंगे, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मतलब अलग अलग जो सेशंस हुए थे, चैंपियनशिप हुई थी, उसमें 4 बार इन्होंने पदक अब तक जीत लिया है। तो ये हैं बजरंग पुनिया। और इस बार भी इन्होंने पदक जीता है, कांस्य पदक इस बार कुश्ती वाली चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी जो करंट अफेयर है पहले भी कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसको आपको दिख जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पीईटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा प्रोसेस डिटेल बताई गई है, उसको देख के आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।